नमस्कार मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना और अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना। मित्रों, कहते हैं कि समय बहरा होता है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, देखता सबको है। समय बड़ा बलवान होता है और कहीं भी, कभी भी और किसी के लिए भी रुकता नहीं है। समय चलता ही रहता है। अब महाभारत के समय में स्वयं भगवान भी समय को नहीं रोक पाए। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये कहते हैं कि जो भी मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो सब प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास हैं मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की चर्चा तो कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में सभी चर्चा करते रहते हैं। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरा समय तो बहुत ही बुरा चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। इसी ऊहापोह में सोचते सोचते वो अपना समय खराब कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान पर से भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मित्रों, एक बहुत ही गरीब और मेहनती किसान था जो हमेशा खुश रहता था। रोज सुबह उठकर अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो जितना भी कमाता, उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता। एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया और उसे शहर के अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज बहुत ही महंगा था। उस किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत मुश्किल था और वह दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता चला जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो स्वयं को कोसता तो कभी भगवान को कोसता, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। अस्पताल की कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। उसका मन तो अपने बेटे की तरफ था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा कि बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया और किसान की पत्नी से कहने लगा कि उसने अस्पताल में किसान की बात सुनी थी कि उसे 10,000 रुपए की जरूरत है। सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर किसान की पत्नी को दे दिए और कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। अब किसान की पत्नी ने कहा, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है,
वो जानती हैं कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो भगवान उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। वो परमात्मा ही हैं जिन्होंने ये पैसे भिजवाए हैं, मुझे मालूम है। अब मित्रों, इस कहानी को सुन के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं? इसे ही कहते हैं अटूट विश्वास, और ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा जरूर रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान होती हैं, अर्थात ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। समय बहरा जरूर होता है लेकिन अंधा नहीं होता, ये सत्य बात है। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आपके अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्लीज कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मित्रों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी कृपया मुझे ये भी कमेंट में बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कहानी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।